एक ऐसे जमाने में जब ख्वाब ही सरमाया थे और अज़्म ही विरासत, तीन भाई अपनी पूरी दुनिया के किनारे पर खड़े थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार, लेकिन सिर्फ दो बुलंदी पर पहुंचे और एक अपनी ही चालाकी के जाल में फंस गया। जिस रात उनके वालिद का इंतकाल हुआ, आसमान रो पड़ा। बारिश खानदानी घर की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों पर बरस रही थी। एक सादा सा मकान जिसने 3 नस्लों को पनाह दी थी। अंदर तेल के चरागों की टिमटिमाती रोशनी में 3 नौजवान अपने वालिद के बिस्तर के गिर्द खामोशी से बैठे थे। वो बिस्तर जो अब खाली और ठंडा था। सबसे बड़ा भाई करीम तेज़ नक्श व नगार और उससे भी तेज़ अज़ाइम वाला शख्स था। उसकी आंखें गम में भी हिसाब किताब से चमक रही थीं। उसने अपनी जवानी बाज़ारों में सौदागरों को देखते, उनके कारोबार सीखते, उनकी चालें याद करते गुजारी थी। वो आवाज़ से ही सोने का वज़न पहचान लेता था। दरमियाना भाई हकीम मुख्तलिफ था। जहाँ करीम सिक्के देखता था, हकीम सवाल देखता था। उसकी उंगलियां हमेशा स्याही से रंगी रहतीं, उसका जहन हमेशा फ़लसफ़े और तिब की राहदारियों में भटकता रहता। अब भी जब वो सोगवार थे, उसने एक पुराना मखतूटा थामा हुआ था जो कभी उनके वालिद ने उसे दिया था। और फिर था रशीद, सबसे छोटा, खूबसूरत हाँ, लेकिन सुस्त। उसका हुस्न उसकी सरमाया था, उसकी मुस्कुराहट उसकी सरमायाकारी। जब उनके भाई मेहनत करते, वो ख्वाब देखता। जब वो पढ़ते और जिद्दोजहद करते, वो उनकी कोशिशों के साए में आराम फरमाता। बारिश छत पर अपना हमला जारी रखे हुए थी। करीम ने आखिरकार खामोशी को तोड़ा, उसकी आवाज़ तूफान की आवाज़ को चीरते हुए। हम यहाँ नहीं रह सकते। ये घर, अब इसमें हमारे लिए यादों और धूल के सिवा कुछ नहीं। हकीम ने अपने मखतूते से नज़र उठाई। उसकी आलिमाना आंखें अपने भाई की सख्त निगाहों से मिलीं। तो हम कहाँ जाएं? हम क्या बने? करीम खड़ा हो गया। उसका साया दीवार पर लंबा पड़ा। मैं जानता हूं कि मैं क्या बनूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ जाऊंगा। मैं तिजारत करूंगा, सरमायाकारी करूंगा, अपनी दौलत में इजाफा करूंगा, यहां तक कि मेरा नाम हर बाजार में, यहां से लेकर दारुल हुकूमत तक लिया जाए। मैं इस इलाके का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसकी आवाज़ में वो आग थी जो सल्तनतें बना सकती थी या उन्हें जला सकती थी। हकीम ने आहिस्ता सर हिलाया। एक हल्की मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। एक शानदार ख्वाब है भाई। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक मुख्तलिफ दौलत चाहता हूँ। मैं कदीम कुतुब खानों की तरफ सफ़र करूँगा, उन यूनिवर्सिटियों की तरफ जहाँ अजीम अहले इल्म जमा होते हैं। मैं तिब, फल्कियात, फ़लसफ़ा पढ़ूँगा। मैं ज़िंदा सबसे ज़्यादा दानिशमंद इंसान बनूँगा, इतना इल्म वाला कि बादशाह मेरे मशवरे तलाश करें। दोनों भाइयों ने रशीद की तरफ देखा, जो गैर मामूली तौर पर खामोश था, चूल्हे की बुझती हुई आग को देख रहा था। और तुम छोटे भाई? करीम ने पूछा। उसके लहजे में तजस्सुस और तहकीर दोनों थे। तुम्हारे दिल में कौन सा अजीम ख्वाब जल रहा है? रशीद ने नज़र उठाई और आग की रोशनी में उसका इजहार तकरीबन ख्वाबीदा था। मैं सुल्तान की बेटियों में से किसी एक से शादी करूंगा। खामोशी। फिर करीम हंसा, एक मुख्तसर तेज तहखा जो हैरत से भरा हुआ था। सुल्तान की बेटी? तुम? किस दहेज से, किस लक़ब से, किस कामयाबी से? लेकिन रशीद ने सिर्फ मुस्कुराया, वो सुस्त पुरएहतमाद मुस्कुराहट जो हमेशा से उसके बड़े भाइयों को परेशान करती थी। मेरे अपने तरीक़े हैं, हर इंसान की अपनी तकदीर है, मेरी सितारों में लिखी है। हकीम ने करीम की तरफ देखा, एक नज़र जो कहती थी वो अभी बच्चा है। लेकिन उन्होंने उस रात एक अहद किया, तीनों भाइयों ने, जबकि बाहर तूफान बरपा था। हम सुबह को अलग हो जाएंगे, करीम ने ऐलान किया। हम मुख्तलिफ रास्तों पर चलेंगे, मुख्तलिफ किस्मत तलाश करेंगे, और 5 साल बाद, ठीक 5 साल बाद हम इसी जगह वापस आएंगे। यहाँ अपने वालिद की कब्र के सामने हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि हम में से किस ने अपना ख्वाब हासिल किया। उन्होंने हाथ मिलाए, तीनों ने, और अपने अहद को मुहर की। सुबह सूरमई और ठंडी हुई। करीम सबसे पहले निकला। उसकी पीठ पर सिर्फ एक थैला, मशरिक की तरफ बड़े तिजारती शहरों की जानिब। रास्ता लंबा और बेरहम था। वो हफ्तों तक चला, उसके पांव छालों से भरे, उसका पेट अक्सर खाली।
लेकिन करीम ऐसा आदमी नहीं था जो मुश्किलात से टूट जाए। जिस पहले शहर में पहुंचा उसे मसाला बाजारों में मजदूर की नौकरी मिल गई। सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाता रहा। वो देखता रहा, सीखता रहा, हर तांबे का सिक्का बचाता रहा। 6 महीनों में उसने अपना पहला छोटा सा माल खरीदा, देहात से सस्ता कपड़ा। उसने उसे शहर में 3 गुना कीमत पर बेचा। उस नफे से उसने मजीद खरीदा और मजीद। साल ऐसे गुजरे जैसे सफहात पलट रहे हों। करीम ताजर मोहल्लों में मशहूर हो गया। उसका लफ्ज उसकी जमानत था। उसके हिसाब कभी गलत नहीं होते थे। उसने कपड़ों से मसालों की तरफ तौसी की, मसालों से कीमती पत्थरों की तरफ, पत्थरों से उन जहाज़ों की तरफ जो दूर दराज समंदरों में सामान ले जाते थे। चौथे साल तक उसके पास तिजारती जहाज़ों का बेड़ा था। 5वें साल तक उसने संगे मरमर के सुतूनों और गाते हुए फव्वारों वाली एक हवेली बनवाई। हकीम ने मगरिब की तरफ सफ़र किया, उन अजीम अकेडमीज़ की तरफ जहां कदीम अहले इल्म कभी चले थे। उसका सफ़र भी कम मुश्किल नहीं था। उसने ऐसे असातिज़ा के तहत तालीम हासिल की जो सख्त और मुतालबा करने वाले थे। उसने रातें मोमबत्ती की रोशनी में गुजारी, उसकी आंखें दर्द से भरी भूली हुई जुबानों से मतून का तर्जुमा करते हुए। उसने सितारों की हरकत, जड़ी बूटियों के खुसूसियात, रियाजी का मंतिक, बहुत पहले मरे हुए फ़लसफ़ियों के दलाइल याद किए। उसने उन देहात में मरीजों को शिफा दी जहां नस्लों से कोई हकीम नहीं देखा गया था। उसने अजीम हॉलों में अहले इल्म से मुबाहिसे किए। उसके दलाइल इतने मजबूर कुन थे कि उसके मुखालिफ भी बेख्तियार सर हिलाते। 5 साल के अख्तिताम तक हकीम पूरी सरजमीन में मशहूर हो गया था। तालिब इल्म दूर दराज की सल्तनतों से उसके तहत पढ़ने आते। तिब फ़लसफ़े पर उसकी तहरीरें नकल की गईं और तकसीम की गईं। हुक्मरान और रईसा उसके मशवरे चाहते। उसकी हिकमत अफसाना बन गई। और रशीद का क्या हाल? अपने भाइयों के जाने के 3 दिन बाद जब घर ठंडा और खामोश हो गया, रशीद ने अपना सामान बांधा और गांव के किनारे की तरफ चल पड़ा, बिल्कुल जैसे उसने वादा किया था। लेकिन फिर वो रुक गया। वो उस धूल भरी सड़क पर खड़ा हो गया, उस रास्ते को देखते हुए जो उफक की तरफ फैला हुआ था, और उसे एक ख्याल आया, एक ख्याल जो उसे बहुत शानदार लगा। मैं क्यों जिद्दोजहद करूं जब मेरे भाई मेरे लिए जिद्दोजहद करेंगे? उसके चेहरे पर एक आहिस्ता मुस्कुराहट फैल गई। मुड़ गया और खानदानी घर की तरफ वापस चल पड़ा। उसने खिड़कियां दोबारा खोलीं, चूल्हा दोबारा जलाया और अपने वालिद की पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। मैं होशियार हूं, उसने खुद से कहा, चाय का प्याला डालते हुए। हम सब में सबसे ज्यादा होशियार। करीम अमीर बन जाएगा, हकीम दानिशवंद बन जाएगा, और जब वो वापस आएंगे तो वो मेरे ख्वाब को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। मुश्किलात में 5 साल क्यों ज़ाया करूं जब मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूं? और इसलिए वो इंतज़ार करता रहा। उसने छोटे बाग की देखभाल की, जब छत टपकी तो उसे ठीक किया। उसने थोड़ा पढ़ा, बहुत सोया और अक्सर सुल्तान की खूबसूरत बेटियों के ख्वाब देखे। उनकी खूबसूरती, उनके जेवरात, उनके महलाती कमरे जो रेशम और सोने से भरे हुए थे। रशीद के लिए 5 साल यूं गुजरे जैसे दोपहर की एक खुशगवार झपकी। ठीक 5 साल बाद उनकी रवानगी की सालगिरह पर सूरज तुलू हुआ, पुराने खानदानी घर पर लंबे साए डालते हुए। मशरिक से एक शानदार काफिला आया। सोने की पट्टी से मुज़य्यन गाड़ियां, चांदी की लगाम वाले घोड़े, उम्दा लिबास में मुलाजिम। दरमियान में करीम सवार था, बेहतरीन रेशम के लिबास में। उंगलियों पर अंगूठियां चमक रही थीं। मगरिब से एक और मुतासिर कुन मंजर आया। अहले इल्म का काफिला तुलबा तूमार और आलात लेकर चल रहे थे। सादा लेकिन खूबसूरत लिबास में एक शख्स को घेरे हुए हकीम, जिसकी महज मौजूदगी ही एहतराम का मुतालबा करती थी। और खुद घर से रशीद निकला, वही पुराने कपड़े पहने जो 5 साल पहले थे, शायद थोड़ा भारी, थोड़ा नरम, लेकिन वही पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ। भाइयों ने घोड़ों से उतरकर एक दूसरे की तरफ बढ़े। करीम ने सबसे पहले बात की, उसकी आवाज फख्र से भरी। भाइयों, देखो मैं क्या बन गया हूँ। मैं 3 सल्तनतों में सबसे अमीर ताजिर हूँ। मेरे जहाज हर समंदर में चलते हैं। मेरे गोदाम खजानों से भरे हुए हैं। मेरा लफ्ज बाजार हिला सकता है। मैंने अपना ख्वाब हासिल कर लिया। उसके साथी सर हिलाते और तारीफ में सरगोशियां करते। उनका एहतराम हकीकी था।
हकीम आगे बढ़ा, उसकी आंखें गर्म लेकिन आजिज। और मैं प्यारे भाइयों भी कामयाब हो गया हूँ। अब मुझे इस इलाके में सबसे बड़ा आलिम समझा जाता है। मैंने 12 किताबें लिखी हैं। मैंने 300 तालिब इल्मों को पढ़ाया है। डॉक्टर्स मेरे मतून से मशवरा लेते हैं और हुक्मरान मेरी हिकमत तलाश करते हैं। मेरा ख्वाब भी पूरा हो गया है। भाइयों ने गले मिले। उनके दोबारा मिलने में हकीकी खुशी थी। फिर वो दोनों रशीद की तरफ मुड़े। तजस्सुस और फिक्र उनके चेहरों पर मिल रहे थे। और तुम छोटे भाई? करीम ने एहतियात से पूछा। तुमने क्या हासिल किया? रशीद की मुस्कुराहट कभी नहीं डगमगाई। हासिल किया? हो, मैं वाकई बहुत होशियार रहा हूं। हकीम ने भवें सुकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? रशीद ने लापरवाही से इशारा किया, जैसे कोई वाज़ेह बात समझा रहा हो। देखो, तुम दोनों के जाने के बाद मैंने कुछ अहम समझा। सुल्तान की बेटी से शादी करने के लिए किसी को या तो दौलत चाहिए या हिकमत, तरजीहन दोनों। और चूंकि मैं जानता था कि तुम दोनों इन चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हो जाओगे, तो मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। मैं 5 साल जिद्दोजहद में क्यों ज़ाया करूं, जब मैं यहाँ आराम से इंतज़ार कर सकता था और तुम काम करो। भाइयों ने हैरत से उसे घूरा। अब रशीद ने खुशी से जारी रखा, तुम कामयाब और ताकतवर होकर वापस आ गए हो, तो मेरा मशवरा है कि हम साथ सुल्तान के महल चलें। तुम मुझे मुतारिफ कराओगे, मेरी तरफ से बोलोगे, और तुम्हारी इन्फ्लुएंस से मैं उसकी बेटियों में से किसी एक का हाथ जीत लूंगा। मेरा ख्वाब तुम्हारी कामयाबियों के जरिए पूरा हो जाएगा। शानदार है ना? करीम का चेहरा मायूसी से स्याह पड़ गया। हकीम ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। लेकिन करीम हमेशा अमली, भारी आह भरी। तुम अब भी हमारे भाई हो, अपनी बेवकूफ़ी के बावजूद। ठीक है, हम महल चलेंगे, लेकिन उम्मीद ना रखो कि हम तुम्हारी इस हिकमत अमली को पसंद करेंगे। सुल्तान का महल सफ़ेद संगे मरमर और सुनहरी गुंबदों के पहाड़ की तरह उठा हुआ था। उसके बाग चमेली और गुलाब की खुशबू से मुअत्तर, उसके फव्वारे दिन रात गाते रहते थे। तीनों भाइयों को मुलाकात की इजाज़त मिली। करीम की दौलत और हकीम की शोहरत ने वो दरवाजे खोले जो कमतर लोगों के लिए बंद रहते। दरबार का हॉल वसी था। उसकी छत इतनी बुलंद कि आसमान को छूती लगती थी। सुल्तान खुद हाथी दांत से तराशे हुए तख्त पर बैठा था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद, उसकी आंखें बाज की तरह तेज। रशीद आगे बढ़ा। उसका दिल जोश से धड़क रहा था और गहरा झुका। जनाब आली, मैं आपके सामने एक आजिज़ाना दरख्वास्त लेकर आया हूँ। मैं आपकी बेटियों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। सुल्तान ने अपनी गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। और तुम्हारे पास क्या पेश करने को है नौजवान? क्या कामयाबियां, क्या फजाइल, क्या दौलत या हिकमत तुम इस रिश्ते में लाते हो? रशीद सीधा खड़ा हुआ, अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए। जनाबे आली, मैं अपनी कामयाबियां नहीं बल्कि अपने भाइयों की कामयाबियां पेश करता हूं, क्योंकि हम एक खून, एक खानदान हैं। मेरा बड़ा भाई करीम इतनी दौलत रखता है कि आपकी सल्तनत को 10 साल के कहत में सहारा दे सकता है। मेरा दूसरा भाई हकीम इतनी हिकमत रखता है कि अगर ये आपकी तमाम रया में तकसीम की जाए तो हर एक रोशन ख्याल हो जाए। उनके ज़रिए मैं आपको ताकत और इल्म के साथ इत्तेहाद पेश करता हूँ। दरबार खामोश हो गया। सुल्तान पीछे झुका, सोच में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनने लगी। मंजूरी की नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ जानने वाली। समझा, उसने आहिस्ता कहा, तुम अपने भाइयों की कामयाबियों को अपनी बुनियाद के तौर पर पेश कर रहे हो। जी जनाब आली, यकीनन। सुल्तान ने हाथ उठाया, रशीद को खामोश करते हुए। मुझे बताओ नौजवान, अगर कोई दरख्त साया देता है तो क्या वो परिंदा जो महज उसकी शाखों में आराम करता है दरख्त की ताकत का सहरा लेने का हकदार है? अगर एक नदी पानी देती है तो क्या वो पत्थर जो महज उसके बहाव में पड़ा है नदी के सफ़र की तारीफ का मुस्तहिक है? रशीद की मुस्कुराहट लड़खड़ाई। सुल्तान ने जारी रखा, उसकी आवाज़ अब फैसले का वजन रखती थी। तुम अपने भाइयों की दौलत और हिकमत के बारे में ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी विरासत हो, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की, तुमने जुद्दोजहद नहीं की, तुमने कमाया नहीं, तुमने सिर्फ इंतज़ार किया। वो अपने तख्त से खड़ा हुआ, उसका लिबास पानी की तरह बहता हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ, और वो ऐसे शौहर की मुस्तहिक हैं जिन्होंने खुद को अज़ाइन की आग में बनाया हो, जिन्होंने लगन और कुर्बानी के ज़रिए अपनी जगह कमाई हो।
सुल्तान करीम और हकीम की तरफ मुड़ा। तुम करीम, ताजिर शहजादे, तुमने मिट्टी से सल्तनतें बनाई हैं। तुम हकीम, इल्म के उस्ताद, तुमने अंधेरों में जहनों को रोशन किया है। तुम ऐसे आजाज के लायक हो। उसने अपनी आवाज बुलंद की, दरबार को भरते हुए। पूरी सल्तनत में ऐलान किया जाए, मैं अपनी 2 बेटियों का निकाह इन 2 भाइयों करीम और हकीम से करता हूँ, जिनकी कामयाबियाँ किसी भी लफ्ज़ से ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलती हैं, जिनका किरदार बरसों की लगन से साबित हुआ है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रशीद जमा खड़ा रहा, उसका मुंह खुला, उसका ख्वाब उसके हाथों में रेत की तरह बिखरता हुआ। करीम और हकीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, हैरान, फिर सुल्तान के सामने गहरा झुके। सुल्तान रशीद के करीब आया, उसकी आवाज़ अब नरम लेकिन पुख्ता। नौजवान, आज तुमने एक सख्त सबक सीखा है। इस जिंदगी में कोई और तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई और तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बना सकता। ख्वाबों को सिर्फ तसव्वुर नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत होती है, सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि मेहनत की ज़रूरत होती है। उसने रशीद के कंधे पर हाथ रखा। तुम अभी नौजवान हो, सवाल यह है कि क्या तुम इससे सबक लोगे या अपनी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे इंतज़ार में गुजार दोगे। सालों बाद इस इलाके से गुजरने वाले मुसाफिर 3 भाइयों की कहानी सुनाते। 2 ने शहजादियों से शादी की और इज्जत और इन्फ्लुएंस वाली जिंदगियां गुजारी। करीम ने अपनी दौलत इस्तेमाल करके हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाए। हकीम ने अपने इल्म से हकीमों और उलेमा की एक नस्ल तैयार की। और तीसरे का क्या हुआ? कुछ कहते हैं रशीद आखिरकार घर छोड़कर गया और अपने आप से कुछ बनाया। दूसरे कहते हैं वो तल्ख और सुस्त अपनी आखिरी सांस तक रहा। लेकिन कहानी खुद लाफानी बन गई। वालिदैन से बच्चों को, उस्ताद से शागिर्द को मुंतकिल होती रही। सुस्ती को दिलफरेब आराम और उस गलत यकीन के खिलाफ मुतनब्बह करती हुई कि दूसरों की कामयाबियां अपनी कोशिश का बदल बन सकती हैं। क्योंकि आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है, मेहनत के फल सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो बीज बोते हैं। अमल के बगैर ख्वाब महज ख्यालात हैं और दूसरों के भरोसे अपनी तकदीर पूरी होने का इंतजार करने वाली जिंदगी जिंदगी नहीं, महज वजूद है, खोखला और बेसमर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।